हाँ तो भाई आपको चाहिए जानकारी बीसीए का। तो बीसीए का फुल फॉर्म क्या होता है? बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन। तो मैं पहले बताऊँ आपको बीसीए के बारे में, इस वीडियो से ज़्यादा बेहतर इंफॉर्मेशन कहीं भी आपको नहीं मिलेगा। ये बेस्ट वीडियो है। मैं बीसीए के बारे में काफ़ी वीडियोस बना चुका हूँ, उनमें मिलियंस ऑफ वीडियोस, मतलब टोटल मिलियंस ऑफ व्यूज़ गए हैं। शायद जितने बीसीए के स्टूडेंट नहीं होंगे जितने व्यूज़ जा चुका है। एक वीडियो लास्ट ईयर बनाया था, उसमें 3-4 लाख व्यूज़ गए हैं। और हर साल मुश्किल से 50-60 हज़ार बच्चे बीसीए में एडमिशन लेते हैं। ठीक है, तो समझ रहे हो क्या बोल रहा हूँ? तो बट बाकी वीडियो जो बनाया मैंने वो एक साइड, ये वीडियो एक साइड। इसमें मैं इतने सारे चीज़ें आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, और इस वीडियो को काफ़ी अच्छा बनाने के लिए मैंने 15-20 मिनट गैप लिया पहले जो वीडियो बनाया उसके बाद, सो दैट आई कैन शेयर विथ यू अमेजिंग इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग दिस कोर्स, जो भी मुझे पता है आज तक। बिकॉज इसके बारे में मैंने पहली बार सुना था 2004 या 5 में। एक मेरे गांव के पास, मैं तब धनबाद में था, मेरे गांव के पास बगल वाले गांव के एक पर्सन थे जो रेलवे में जॉब करते थे। तो रेलवे में जॉब करते थे, तो मैं जिनके साथ था बोले कि भाई हमारे गांव के बंदे हैं, चलो मिलने चलते हैं। तो गए मिलने के लिए। तो उनके बेटा था, उनका बेटा बीसीए कर रहा था दिल्ली से। तो मैंने पहले, आप क्या करते हैं? मैं बीसीए कर रहा हूँ दिल्ली से। और फिर मैं पूछा कुछ, वो बता नहीं सकता आपको यहाँ पर, वो चीज़ें अलग है, पर्सनल बातें हैं। ठीक है ना? तो बोलेंगे यार ये बता देता है हमारे सारी बातें, फिर लोग मेरे से बात करना छोड़ देंगे, तो फिर आगे नहीं बताऊँगा। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं बेसिक इन्फो। भाई बीसीए का बेसिक इन्फो यह है, बीसीए का फुल फॉर्म क्या है? बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन है। बैचलर डिग्री का कोर्स है। कंप्यूटर के बारे में पढ़ाई होता है पूरा। ठीक है, हर चीज़ का पढ़ाई होता है। क्या क्या पढ़ाई होता है मैं सिलेबस में पूरा कवर करूँगा, पूरा एंटायर सिलेबस, तो आपको उसके बारे में जानकारी मिलेगा। नेक्स्ट हमारे पास आता है क्वेश्चन, सर ये जो बीसीए कोर्स है ये कितने साल का होता है? कन्फ्यूज़न में हम हैं। 3 साल का होता है, 4 साल का होता है, क्या हिसाब किताब है? थोड़ा बताओ ज़रा हमें। तो मैं आपको पहले ही बता दूं, ये जो कोर्स है बीसीए, ये होता है 3 साल का भी और 4 साल का भी। और ये दोनों चीज़ मैं आपके साथ शेयर करूंगा सिलेबस में। 3 साल का भी होता है और 4 साल का भी आपका कोर्स होता है। डिपेंड करता है कौन से जगह आप पढ़ाई कर रहे हो, उसके हिसाब से डिपेंड करता है। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट हमारे पास आता है, सर जी बताओ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। बीसीए का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, ये हमें थोड़ा बताओ अच्छे से। तो बीसीए का सिंपल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, वो क्या है? वो भी थोड़ा सा डिपेंड करता है कौन से जगह एडमिशन लेने जा रहे हो। कुछ जगह पर बोलते हैं अगर आप 12th हैं तो आप आ जाइए एडमिशन लेने के लिए। कुछ जगह बोला जाएगा 12th और इंग्लिश कंपलसरी है। कुछ जगह बोला जाएगा 12th और मैथ्स कंपलसरी है। बट मैक्सिमम जगह पर क्या बोला जाएगा? 12वीं तो होना चाहिए, मैथ्स आपके पास होना चाहिए। कुछ जगह बोलेगा 12वीं आ जाओ, कुछ जगह बोलेगा इंग्लिश कंपलसरी है, कुछ जगह बोलेगा मैथ्स कंपलसरी है। सबका अलग कहानी है, कोई फिक्स एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इसका नहीं है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, सर एडमिशन प्रोसेस क्या रहता है, इसका बताइए। इसका एडमिशन प्रोसेस सिंपल है, मैक्सिमम जगह पर डायरेक्ट एडमिशन मिलता है। मैं आपको बता देता हूँ, कहीं भी एडमिशन लेना, जेरोक्स कॉपी जमा करना, ओरिजिनल कॉपी जमा मत करना कोई भी सर्टिफिकेट का। बिकॉज एआईसीटी की गाइडलाइन में आज तक जितना मैंने पढ़ा है, जहाँ मैंने काम करा है, उनसे ही पता लगा वहाँ पर जाके, भाई ओरिजिनल सर्टिफिकेट का जरूरत नहीं है। एक कॉलेज वाले आपसे ले लेते हैं ताकि कहीं आप भाग न जाओ, मतलब किसी और जगह एडमिशन ना ले लो। तो भाई हमेशा उनको तो जेरॉक्स कॉपी, भैया ये लो जेरॉक्स कॉपी, और ओरिजिनल कॉपी मेरे पास ही रहेगा, आप चेक कर लो अगर आपको लगता है गड़बड़ है तो। सिंपल, ठीक है। नहीं मानता है तो एआईसीटी को मेल भेज दो एक, कि ये कॉलेज ऐसे कर रहा है, उनको बोल दो मेल कर दूंगा एआईसीटी को अपने आप। एआईसीटी अगर वो कॉलेज एफिलेटेड है किसी यूनिवर्सिटी है, उनसे उनको मेल कर दो, या फिर ट्विटर पर ट्वीट करके टैग कर दो एआईसीटी को और हमारे एजुकेशन मिनिस्टर को, काम हो गया। ठीक है, सारा निकल जाएगा हैकड़ी उनका। अच्छा,
अच्छे से कुछ गड़बड़ी भी और उस कॉलेज से बच ही जाओगे आप, बिकॉज ऐसे कॉलेज में क्यों पढ़ना है यार, जो ऐसे ही फर्जी वाला काम कर रहे हैं, उटपटांग काम कर रहे हैं। तो उधर कॉलेज पढ़ के भी कुछ फायदा नहीं है, क्या सिखाएंगे आपको, खुद ही फर्जी वाला काम कर रहे हैं, उटपटांग काम कर रहे हैं, आपको क्या सिखाने वाले हैं। ठीक है, यहाँ तक आगे हम नेक्स्ट हम बात, अच्छा बोलेंगे सर आप ये सब बात क्यों नहीं कर रहे हो, इजी हार्ड एक ये सब क्यों बात कर रहे हैं। भाई ये इंपॉर्टेंट है, सब चीज़ बताऊंगा एक एक करके, टू दी पॉइंट बात करेंगे, अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा ताकि आपको पूरा चीज़ समझ में आए। जो जो बच्चों को प्रॉब्लम आता है वो भी बताऊंगा, बिकॉज ये इंपॉर्टेंट है भाई। फीस की बात करते हैं, कितना फीस होता है। देखो फीस होता है, फिर से कॉलेज यूनिवर्सिटी कहाँ पढ़ाई कर रहे हो आप, कहीं 5,000 फीस है, कहीं 50 है, कहीं 1 लाख 1.5 लाख 2 लाख है, पर ईयर की बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो फीस वेरी करता है, सरकारी में बहुत सस्ता है, छोटे कॉलेज में बहुत सस्ता होगा, बड़े कॉलेज होंगे प्राइवेट होंगे तो महंगा पड़ेगा, बिकॉज भाई उनको सब कुछ मेंटेन करना पड़ता है, इसलिए महंगा है। तो हर जगह का क्या है आपका एक इम्पोर्टेंस है। ठीक है, तो इन जन लोग बीसीए क्यों करते हैं, 2 कारण से बीसीए करते हैं। एक, वो बीटेक अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, पहला, दूसरा वो एलिजिबल नहीं होते हैं, और एक चीज़ की वजह से करते हैं बीसीए लोग, बिकॉज लोगों को लगता है 3 साल होगा कर लूँगा मैं, है ना, और ये भी एक कारण है, लोगों को लगता है आसान है बीसीए इसलिए कर लूँगा। तो ये सब चीज़ इसी वीडियो में आपको क्लियर कर दूंगा मैं। देखो अगर आप करना चाहते हो, इस पर समझ गए, फीस का बता दिया मैंने। अगर आप समझते हो भाई आसान होगा बीसीए इसलिए मैं बीटेक सीएससी नहीं करूँगा, तो भैया गलत हो आप। बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है बीसीए और बीटेक सीएससी में। आसान के चक्कर में मत करिए, बीटेक सीएससी कर लो, इससे बेटर कोर्स है, अमेजिंग आपको फ्यूचर स्कोप मिलेगा, इससे बेटर ही मिलेगा आपको, चाहे किसी भी कॉलेज में एडमिशन मिल रहा है आपको। ठीक है, एडमिशन प्रोसेस में और एक चीज़ आपको बता देता हूँ, सेंट्रलाइज्ड होता है, CUET यूजी एग्ज़ाम होता है, इससे आपको एडमिशन मिलता है। बहुत सारे सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में वो अच्छे ठीक ठाक हैं, बहुत अच्छे, बीटेक सीएससी इतना नहीं होंगे बट ठीक है, फिर भी ठीक है। बहुत सारे स्टेट गवर्नमेंट के खोज के एंट्रेंस होते हैं, महाराष्ट्र का इस साल हुआ है, तो उसके थ्रू से एडमिशन ले सकते हो। सैलरी भी बताऊंगा, बहुत कुछ कहानी आपको समझ में आएगा फिर। तो आसान है या डिफिकल्ट है, आराम से कर लोगे, बिलो एवरेज बच्चा कर लेगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है, कोर्स आराम से कर सकता है। अब क्वेश्चन आपके दिमाग में भी घूम रहा होगा, आपने बोला बीटेक सीएससी बेटर ऑप्शन है, फिर हम बीटेक सीएससी कर लें क्या, अफोर्ड कर सकते हो, कर लो, पढ़ लोगे, मुझे पता है, ये पढ़ लो तो भी पढ़ लोगे, पहला। दूसरा, कोई बच्चा अफोर्ड नहीं कर पाता है, उसके लिए भाई साहब क्या कर सकते हैं, बीसीए कर लेगा, फिर आगे कुछ और करेगा। क्या करेगा आगे, एक ही ऑप्शन उसके पास मेजर बचता है, एमसीए करेगा या एमबीए करेगा, बस। ठीक है, बट मैं क्या रिकमेंड करता हूँ आपको बताऊंगा थोड़ी देर में, क्या आपको एमबीए करना चाहिए एमसीए करना चाहिए, किसमें ज़्यादा पैसा मिलेगा वो भी बताऊंगा आपको मैं। तो अब बात करते हैं किसके बारे में, फ्यूचर स्कोप कैसा है। देखो भाई फ्यूचर स्कोप खाली बीसीए के बाद बहुत अच्छा फ्यूचर स्कोप आपको नहीं मिलने वाला है। क्यों, बिकॉज कंपनीज को चाहिए बढ़िया बंदा, कंपनीज के पास कई ऑप्शंस हैं आपसे रिलेटेड और आपसे बेटर कोर्स है, दैट इज बीटेक सीएससी, फ्लैगशिप कोर्स है कंपनीज के पास। एमटेक सीएससी है, एमएससी आईटी है, बीएससी आईटी है, बीएससी कंप्यूटर साइंस है, एमएससी कंप्यूटर साइंस है, एमसीए है, एमबीसीए, इतने सारे कोर्सेस हैं उनके पास कंप्यूटर साइंस से, उनसे वो बच्चे को उठाएंगे, मतलब बच्चों को जॉब देंगे। तो आप भीड़ के शिकार हो सकते हो, तो आपको जाना है तो बेस्ट जगह जाइए बीटेक सीएससी। लेकिन अगर फिर भी मान लो को लगता है, क्या लगता है कि हम अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, बीसीए करेंगे, तब भी बहुत खराब तो नहीं है। सिंपल एजुकेशन जो लेने वाले थे आप, ग्रेजुएशन लेवल थे, बिकॉज बहुत सारे इसकी वजह से एलिजिबल नहीं होते हैं, लोग आर्ट्स से पढ़ लेते हैं, तो सिंपल ग्रेजुएशन से ये बेटर कोर्स है, दैट इज फॉर श्योर। फिर से बता देता हूँ, सिंपल ग्रेजुएशन कोर्स से बेटर कोर्स है, कम से कम जॉब तो मिल ही जाएगा अगर ठीक ठाक सीख लोगे, परसेंटेज ठीक ले आओ, स्किल ठीक ले आओ, तो बढ़िया आपको नौकरी मिल सकता है। बढ़िया मतलब कितना, 2-4 लाख का पैकेज मिल सकता है आपको। तो स्कोप डिपेंड करता है आप पर कि आप आगे क्या पढ़ाई करोगे, आपका अप्रोच कैसा है, उसके हिसाब से डिपेंड करता है इसका स्कोप। वैसे एवरेज में स्कोप बहुत खराब नहीं है, बीटेक से कम है, बट बेटर देन जनरल एजुकेशन, उससे बेटर है। अच्छा, नेक्स्ट हम बात करते हैं सैलरी। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है। देखो आप बीसीए करके भी ना 1 लाख पर मंथ कमा सकते हो सरकारी में, ये कोई नहीं बताएगा आपको,
खाली BCA करके। इसलिए मैंने थंबनेल पर लिखा है 1 लाख पर मंथ सैलरी इन गवर्नमेंट सेक्टर। कैसे भाई साहब? बैंक के जॉब्स निकलते हैं जिसमें बीटेक के साथ BCA को भी कुछ जगह पर एलिजिबल कर दिया जाता है। खाली बैंक नहीं, बहुत जगह पर ऐसे होते हैं बीटेक के साथ BCA का एलिजिबल, बट कम जगह पर होते हैं। उसको मैं बोलूँगा नहीं 1 लाख पर मंथ सैलरी वहाँ पर मिले ना मिले। मैं जहाँ श्योर हूँ वहाँ बताऊँगा। आप BCA कंप्लीट करने के बाद एक ग्रेजुएट हो जाते हो। एक ग्रेजुएट के पास ऑप्शन रहता है एक फॉर्म भरने का जिसमें हर साल जॉब्स निकलते हैं, दैट इज SSC CGL। इसका जो हाईएस्ट पोस्ट है, इसके थ्रू से लोग एक्सपोर्ट इंपोर्ट ऑफिसर बनते हैं, ऑडिट ऑफिसर बनते हैं, बहुत से इसमें पोस्टें होते हैं। इसका जो हाईएस्ट पोस्ट का अभी CTC है, जो पिछले कुछ दिन पहले चेक किया था, 1,07,000 या 8,000 रुपया है। तो उसके नीचे वाले कुछ पोस्टों को मैंने बता रहा हूँ 1 लाख पर मंथ सैलरी ले सकते हो। तो भाई ये चक्कर में नहीं पड़ना है, सरकारी नौकरी का प्रिपरेशन कर सकते हो। बोलोगे सर बहुत डिफिकल्ट है, सब कुछ डिफिकल्ट है, पढ़ाई तो करना पड़ेगा भैया, एफर्ट मेहनत तो करना पड़ेगा, नहीं तो इसमें क्या आसान नौकरी का फ्री में आपको थोड़ा ना कोई पैसा देगा यार। हलवा धोना है, खा लूँगा बढ़िया से, उधर 8 घंटा काम करना पड़ेगा हर जगह पर, चाहे प्राइवेट में जाओ सरकारी में, काम तो करना पड़ेगा भाई। काम करने का आदत डाल लो पढ़ पढ़ के। तो भाई सेकेंड ईयर से अगर प्रिपरेशन ढंग से करते हो, ये एग्जाम क्रैक कर लेते हो। बीटेक वाले बहुत सारे इसको एग्जाम क्रैक करते हैं, IIT वाले क्रैक करते हैं, बाकी सब छोड़ो। IIT वाले छोड़ छाड़ के ये सब एकदम क्रैक करते हैं। और टॉपर तो IIT वाला बहुत सारा होता है, इसमें 1 लाख का जॉब लेता है, स्टेबिलिटी भाई, ये फ़ायदा है। अच्छा आप बोलेंगे सर आप पसंद करते हैं क्या? मैं सरकारी जॉब पसंद नहीं करता हूँ, सबका अलग हर चीज़ है, मुझे पसंद नहीं है। बिकॉज मेरे को पता है इतना सरकारी जॉब से कमा लूँगा उतने खेती करके मैं कमा लूँगा। 8-10 लाख तो खेती से कमा सकता हूँ मैं, बाकी पढ़ाई लिखाई छोड़ो। तो काहे को जाना यार डेली 8 घंटा? खेती कितने टाइम करूँगा बताओ? 2 बार खेती होता है, 2 4 महीना खेती करूँगा, बाकी 8 महीना फ्री। अच्छा आप बोलोगे सर खेती में थोड़ा ना इतना पैसा बढ़ता है भाई। जब मैं छोटा था 10th क्लास में था तब धान का रेट मेरे गांव तरफ था 4-5 रुपया किलो, अभी कितना है? 18 रुपया, 20 रुपया, 22 रुपया। कितना गुना बढ़ गया भैया बताना? 4 गुना बढ़ गया है। कितने साल में? 20 साल में। बैंक वाला 2 बार डबल होगा, इधर 4 गुना बढ़ गया है, समझ रहे हो? नहीं बैंक में ही बढ़ जाएगा, 5 दूनी 10, 10 20, लेकिन इन्फ्लेशन भी बढ़ा है वो तो बढ़ेगा। तो मैं जो बात कर रहा था आपको सैलरी कैसे, सैलरी बढ़ रहा है तो खर्चा भी तो बढ़ेगा ना, नहीं तो काम बैलेंस कैसे होगा? तो सिलेबस की बात कर रहा हूँ मैं, जो खेती की बात कर रहा हूँ आप इसको गलत तरीके से ले जाते हैं। खेती मतलब मैं जनरल खेती की बात नहीं करता हूँ, मैं यहाँ पर वैल्यू एडेड खेती की बात करता हूँ। अगर मान लो आप धान उगाते हो, मैं धान बेचने के लिए उससे पैसे ज़्यादा नहीं कमा पाओगे, मैं बोलूँगा चावल बेचो, धान को चावल में कन्वर्ट करोगे 2-3 रुपये खर्चा आता है 1 किलो का, है ना, उसे कन्वर्ट करने में। बट जब बेचोगे देखोगे लगभग 40% का प्रॉफिट होता है एक्स्ट्रा, और तो मैं वो करूँगा। वो धान का एग्जांपल दिया, बट बहुत सारे जो आपके मसाले होते हैं जहाँ आप रहते हैं उधर कोई आपके पापा मान लो आपके पापा खेती करते हैं तो वो ट्राई कर सकते हो आप, पढ़ते पढ़ते ट्राई करो, पढ़ाई करते सब कर सकते, सब थोड़ा ना आपको 4 टाइम चाहिए होता है। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ कुछ? तो सैलरी वैसे 1 लाख पर मंथ ले सकते हो। अगर ऐसे देखोगे आप प्राइवेट में किसी का जॉब लगता है, कितना सैलरी लगता है? 15,000, 20,000, 25,000, 30,000। बहुत अच्छा मैंने कंडीशन देखा है 40,000। 15,000 से स्टार्ट करते हो, 5 साल में 20-30, 5 साल में कितना हो जाएगा? 15,000 से 40-50, बहुत अच्छा कर 80 हो जाएगा। बहुत बेकार को रहा तो जॉब जा सकता है, या फिर 30,000 में पहुंच जाओगे। सबका अलग केस है। अच्छा नेक्स्ट सैलरी का एक प्रूफ दिखाता हूं आपको, जो मुझे दिखाना चाहिए था, आपको बताना चाहिए था, दिखाऊंगा तभी। तो सैलरी का प्रूफ देखो, एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ। कहाँ गया? ब्रांच BCA। इसमें NIT कुरुक्षेत्र वाले BCA नहीं करवाते, MCA करवाते हैं। तो अगर किसी को पसंद है ना टेक्निकल फील्ड, हो सकता है किसी को बहुत पसंद है, बीटेक नहीं कर पा रहा है, कुछ भी रीज़न हो सकता है, तो अब तैयारी करना NIMSET का, NIM CET का, उसके थ्रू से आपका NIT में एडमिशन हो सकता है। एवरेज पैकेज देखेंगे आप NIT में MCA का कितना है भाई साहब? एवरेज पैकेज ही है ना, एवरेज पैकेज कितना है? लगभग 10 लाख का एवरेज पैकेज है।
NIT कुरुक्षेत्र का। सारे NITs में ये MCA नहीं होता है, 8 या 10 में होता है, 8-9 में होता है, 800 के आसपास सीट्स है अगर मैं सही रिकॉल कर पा रहा हूँ। तो तेरा पैकेज खराब नहीं है भाई, 10 लाख 9.5 लाख का पैकेज एवरेज पैकेज है। हाईएस्ट पैकेज कहाँ गया, 15-16 लाख का है। लास्ट ईयर 40 लाख का एवरेज हाईएस्ट पैकेज गया था। तो कहानी समझ पा रहे हैं क्या बोलने का मैं कोशिश कर रहा हूँ, समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ये काफ़ी अच्छा ऑप्शन हो सकता है। अब इसे कंपेरिजन मत करना बीटेक के साथ, इसीलिए बोल रहा था बीटेक का कंपेरिजन को दिक्कत आ जाएगा। बीटेक कंप्यूटर साइंस का आप देखेंगे यहाँ पर, बीटेक कंप्यूटर इंजीनियरिंग का देखो भाई कितना एवरेज पैकेज है, 22 लाख एवरेज पैकेज है। दैट इज द डिफरेंस। बट हर कोर्स का कुछ इंपॉर्टेंस है, हर एक पर्सन का कुछ मजबूरी है। बेस्ट तो बहुत कुछ होता है, क्या हम बेस्ट उस तक पहुंच पाते हैं? नहीं। आपके एबिलिटी के हिसाब से आपको बेस्ट तक पहुंचना है, दैट इज इंपॉर्टेंट। समझ रहे हो? आपको जो एफिशिएंसी है, आपके पास जो रिसोर्सेस है, उसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन कर पाना ही हमारे जिंदगी का मकसद होना चाहिए। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। मैं आपको यहाँ पर बता दूंगा, जो मैं बात करता सिलेबस की बात करेंगे तो 2 सिलेबस बात करूंगा। एक 4 साल वाला सिलेबस जो कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी ऑफर करती है, और एक 3 साल वाला सिलेबस जो यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान ऑफर करती है। तो देखो, एक 4 साल का सिलेबस है, ये पहला सेमेस्टर से स्टार्ट किया गया है। ये पहले सेमेस्टर में आपको ये पढ़ाया जाएगा, देख सकते हैं यहाँ पर, टू बी टेकन फ्रॉम अदर डिपार्टमेंट, ये बाकी चीज़ें, बट मेन आपका 3 सब्जेक्ट है और इधर 3 आपका लिया जाएगा। सेकेंड सेमेस्टर में आपके पास ये 3-4 आ गए यहाँ पर, 1 2 3 4, और बाकी 2-3 उधर से लिया जाएगा। थर्ड सेमेस्टर में जावा, लाइनक्स, शेल प्रोग्रामिंग, डेटाबेस टेक्नोलॉजीज और बाकी चीज़ लेंगे वो। इसके बाद फोर्थ सेमेस्टर है, फिफ्थ में ये मेन आपका है, कोर है। सिक्स्थ में, सेवेंथ में, एट्थ में आपके पास ए आ गया। उसमें से कुछ चीज़ें ये यहाँ पर बाकी डिपार्टमेंट से क्या लेंगे इन्होंने यहाँ पर अच्छे से स्पेसिफाई नहीं किया, जो पढ़ाई करेंगे उनको बताएंगे। अच्छा, मतलब उनको बता ही दे, उनके पास उनको शेयर कर देंगे उस टाइम। अब बात करते हैं जो यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान का हिसाब किताब था उसका दिखाया तो मैं क्या सिलेबस है, 3 साल वाला सिलेबस, और ये ईयरली लेते हैं। कुछ जगह पर सेमेस्टर वाइज है, कुछ जगह पर ईयर वाइज है BCA का। ठीक है, तो यहाँ पर ईयर वाइज है, ये पूरा कंप्लीट 1 साल का पढ़ेंगे आप। और अच्छा, और एक चीज़ बता दूँ आपको, बीटेक का सिलेबस और BCA का सिलेबस में बहुत ह्यूज गैप नहीं है, कुछ ही सब्जेक्ट के गैप है, बस लगभग वही चीज़ पढ़ते हैं। बस दिमाग में है भाई बीटेक को थोड़ा बेटर, लोगों के साइकोलॉजी में घुस गया है, सिंपल सी बात है। बहुत जगह पर देखा BCA का सिलेबस बड़ा शानदार उन्होंने बनाया है, मैंने देखा है। अच्छा, फर्स्ट ईयर का सिलेबस ये रहा, सेकेंड ईयर का सिलेबस ये रहा, ये इलेक्टिव यहाँ चूज किया जाएगा, ये थर्ड ईयर का सिलेबस है। ये टोटल सिलेबस आपके हैं, 3 साल हैं, 3 साल के 3 बार पेपर होंगे शायद, इस चीज़ में ऐसा ही है, देखा सेमेस्टर वाइज नहीं है। तो हर जगह का थोड़ा थोड़ा अलग अलग कहानी है, फिक्स कुछ भी नहीं है इसका कोर्स का। तो सिलेबस आपका समझ में आ गया। अब लास्ट में आता है, आजकल बड़ा हल्ला मचा रखा है यार कुछ लोगों ने, ऑनलाइन वर्सेस ऑफलाइन बात करूंगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है BCA के बच्चों के लिए। भाई साहब कतई ऑनलाइन BCA मत करना, ऑनलाइन कोई भी ग्रेजुएशन कोर्स मत करना, कोई भी दे दे, नहीं करना है, ऑफलाइन करना है। ऑनलाइन वाला कोर्स अगर कोई मिल रहा है, सस्ते में मिल गया, 500 1000 2000 में करा रहा है, कर लो, ठीक है। ऑनलाइन इतना पैसे का खर्चा करने की जरूरत नहीं है आपको, और ऑफलाइन कोर्स ज्वाइन करिए हमेशा। बहुत ज़्यादा मजबूरी आ गया ऑनलाइन करने का, इग्नू से कर लेना, बेटर ऑप्शन ऑलवेज रहता है। ठीक है, समझ में आ रहा है क्या बोला मैंने? तो ये था आपका BCA का कहानी। एक चीज़ मैं लास्ट में बताना चाहूँगा, वो है आपका BCA के बाद क्या करें, व्हाट आफ्टर BCA, या फिर BCA के साथ साथ ड्यूरिंग BCA क्या करें, सो दैट आपका फ्यूचर काफ़ी अच्छा हो, बेटर फ्यूचर हो, अमेजिंग आपका क्या बोलूँगा, आपका लाइफ हो। ये बताऊं उससे पहले एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। मुझे पता है आप में से बहुत सारे बच्चों का प्रॉब्लम होगा, फ्यूचर में क्या करें समझ में नहीं आता है, कोई कुछ बोलता है, कोई कुछ बोलता है। भाई फिर आप क्या करो, मेरे से काउंसलिंग करो,
ये आपको लाइफ में वन टाइम अपॉर्चुनिटी है आपके लिए, काफ़ी कुछ आपको हेल्प मिलेगा, आपको पता लग जाएगा क्या करना है, एक प्रॉपर डायरेक्शन, एक प्रॉपर पाथ मिल जाएगा, उस पर काम करो। गारंटेड अगर 100 मिलना था 120 तो मिलेगा आपको, दैट इज़ फॉर श्योर। मतलब 20% आपके लाइफ में इंप्रूवमेंट होने का चांसेस बहुत हाई है, जो मैं आपको गाइड करूंगा आपसे ही चीज़ों को पूछ के। तो भाई साहब क्या करना है, डिस्क्रिप्शन लिंक है उधर क्लिक करना है और जो काउंसलिंग का सेशन है उसको बुक करना है। ये लिंक पर क्लिक करेंगे, डिस्क्रिप्शन में ऐड टू कार्ट पर जाएंगे, फिर आगे प्रोसेस करेंगे, आप फिर पेमेंट करेंगे। 33% ऑफ चल रहा है अभी, आगे पैसा बढ़ेगा तो मेरे को मत बोलना भाई, फटाफट ले लेना है। किसी को प्रॉब्लम है पेमेंट का तो इस पर व्हाट्सएप मैसेज करना, मैं आपको डायरेक्ट पेमेंट लिंक भेज दूंगा। नेक्स्ट, इसी के साथ मैं आपको देता हूँ 2500 कोर्सेस फ्री, C++, इंग्लिश स्पीकिंग, उसी के अंदर एग्ज़ाम में मार्क्स कैसे अच्छे आते हैं, कैसे पढ़ाई किया जाता है। C++ हिंदी इंग्लिश दोनों में है, ग्राफिक डिज़ाइनिंग है, कंटेंट राइटिंग है, इसके बाद ब्लॉगिंग है, यूट्यूब अलग कंसेप्ट है, मनी मेकिंग चैलेंज है, बहुत सारे कोर्सेज हैं। 2500 वैसे नेट वर्थ है और आपको फ्री में मिलता है काउंसलिंग के साथ। तो ये अपॉर्चुनिटी को गंवाना मत, डिस्क्रिप्शन लिंक है, फटाफट जाइए और एनरोल करिए। जो मैं बात कर रहा था इम्पॉर्टेंट है, उससे बात कर लेते हैं अपन। ड्यूरिंग BCA आपको एक्सप्लोर करना चाहिए बहुत सारे चीज़ के बारे में कि लाइफ में क्या करें, क्या अच्छा है, क्या बुरा है। एक अच्छा फील्ड मिल गया उसके पीछे पड़ जाओ, प्रोजेक्ट्स बनाओ, पहला। दूसरा, ड्यूरिंग BCA सेकेंड ईयर में डिसाइड कर लो BCA के बाद क्या करना है। तो BCA के बाद आपके पास दो ऑप्शन है मेनली, एक हो गया MCA करना है या फिर MTech करना है। अगर BCA में टेक्निकल पसंद आ रहा है, बहुत ज़्यादा कोडिंग में मज़ा आ रहा है, प्रोजेक्ट अच्छा बना रहे हो, गो फॉर MCA। उससे कई ऑप्शन है, आप CUET का एग्ज़ाम दे सकते हो, CUET PG का एग्ज़ाम दो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ के लिए। उसके बाद स्टेट, जिस स्टेट से बिलोंग करते हैं वहाँ पर भी MCA कॉलेज हो सकता है। NIMSET का एग्ज़ाम दो, NIMCET, NIMSET, ठीक है, ये NIMSET ही होता है। NIMSET मतलब क्या है, NIT वाले क्या करते हैं, इसका एक एंट्रेंस करते हैं MCA के एडमिशन के लिए, NIMCET, ठीक है। सो ये आप क्या करते हैं, वो NIT वाले करते हैं इसका हिसाब किताब, ठीक है। 9 NITs में इसका एडमिशन मिलता है, 9 NITs में एडमिशन मिलता है। एंड MCA के बाद एवरेज पैकेज 10-12 लाख मिलता है, 10-12 लाख के आसपास एवरेज पैकेज है। बट अगर MTech लिख दिया मैंने, अगर आपको MBA करना है, आपके पास अच्छे कॉलेज से पढ़ेंगे आप, टॉप कॉलेज में 30 लाख का एवरेज पैकेज, एवरेज कॉलेज में 10 से 15 लाख का पैकेज है। ग्रोथ कहाँ ज़्यादा मिल सकता है आपको, अब क्वेश्चन आता है। अगर आप टेक्निकली साउंड है, कोडिंग में मज़ा आ रहा है, तो ग्रोथ हमेशा मिलेगा आपको कोडिंग में। इसमें ग्रोथ मिलेगा बट उसमें ज़्यादा आपके पास अपॉर्चुनिटी होगा। एक बार पहुंच गया बड़े कंपनी में दोस्त, पैसा ही पैसे होंगे, बहुत अच्छे पैसे कमाएंगे आप, ठीक है। तो ये था पूरा आपका कहानी BCA के बारे में, होपफुली आपको समझ में आ चुका है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल द एंड। गॉड ब्लेस यू ऑल। और लाइक कर दीजिए वीडियो को, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर लो। थैंक यू वेरी मच।